पंजाब के अंदर ट्रैफिक वायलेशंस को लेकर नई कानून साजी हुई है। बुनचाल मच गया पूरे पंजाब के अंदर और पिछले 24 घंटों के अंदर 3200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं मुख्तलिफ लोगों के ऊपर। ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर 3100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। 7 करोड़ से ऊपर का जुर्माना इकट्ठा हुआ है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि तेज रफ्तारी पर या हेलमेट ना होने पर या लाइसेंस ना होने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पंजाब कोड जो कि पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उसके ऊपर ये नई तरमीम अवेलेबल नहीं थी। मैंने पंजाब का गजट निकाल के भी देखा, पंजाब के गजट के ऊपर भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन 1:15 पे आज मुझे ये गजट मिला है और मैं ये चाहता हूं कि ये नई कानून साजी तमाम दोस्तों को पता लग जाए। 3-4 चीजें बदल गई हैं। आपको बताना बहुत जरूरी है कि पहले सेक्शन 97 थी कि लाइसेंस ना होने के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन 25 नवंबर 2025 को ये जो अमेंडमेंट आई है, चूंकि प्रोविंशियल असेंबली सेशन में नहीं है तो गवर्नर ने ये अमेंडमेंट पेश की है। हालात की नजाकत को देखते हुए फौरी तौर पर इस अमेंडमेंट के अंदर यह किया गया है कि सेक्शन 97 को कॉग्निजेबल बना दिया गया है, यानी लाइसेंस ना होने पर पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, अब दर्ज हुआ करेगी। सेक्शन 98 होती थी स्पीड लिमिट को क्रॉस करने के ऊपर, कि स्पीड लिमिट अगर कोई क्रॉस करता था, एक्सेसिव स्पीड के साथ जाता था, उसको जुर्माना होता था। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, एफआईआर नहीं होती थी। याद रखिए कि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर होती है, काबिल दस्त अंदाजी जुर्म के ऊपर होती है। अब इसको भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया और इसके अंदर सेक्शन 98A भी ऐड की गई। 98A का मतलब है कि अगर कोई रोंग साइड से आता है, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करता है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पहले सेक्शन 99 और 99A होती थी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी, यानी रेकलेस ड्राइविंग होती थी। रेकलेस ड्राइविंग के अलावा सेक्शन 99A होती थी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती थी, रास्ते में गाड़ी रोक लेना। लेकिन अब सेक्शन 99B आ गई है। सेक्शन 99B कहती है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है और वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाए। सेक्शन 99 के अलावा सेक्शन 100 के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो रही थी। अब सेक्शन 106A आ गई है कि अगर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर एक गाड़ी के अंदर उसकी सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स बैठाए गए हैं तो भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा बता दिया गया कि ओवर डायमेंशनल व्हीकल के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। टिंटेड ग्लास के ऊपर जी एक नई अमेंडमेंट आई है कि पहले अगर गाड़ी के शीशे काले होते थे या टिंटेड होते थे तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। इस नई अमेंडमेंट के तहत उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होगी। यानी ये तमाम चीजें जो कल तक मेरी वीडियो के अंदर शामिल नहीं थी, वो आज मैंने अपनी वीडियो के अंदर शामिल की है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस निकाला तमाम ममालिक का कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हेलमेट ना होने के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है कि नहीं। तो मुझे पता लगता है कि कतर के अंदर अगर हेलमेट नहीं है, किसी किस्म की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सिर्फ फाइन होगा। सऊदी अरब के अंदर एफआईआर नहीं होगी, यूके के अंदर एफआईआर नहीं होगी, यूएसए के अंदर एफआईआर नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन तमाम ममालिक के अंदर हेलमेट ना होने पर एफआईआर दर्ज ना होगी। आखिर क्या हुआ है पंजाब की हुकूमत को कि हेलमेट ना होने के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, एक छोटे बच्चे के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, जहां पर पाकिस्तान पिनल कोड एज की एक रेस्ट्रिक्शन बताता है कि अगर कोई बच्चा है, कोई छोटा है, उसके ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई नहीं होता। तो अगर छोटे बच्चे के ऊपर पाकिस्तान पिनल कोड अप्लाई नहीं होता तो अगर उसकी 18 साल से कम उम्र है तो कम उम्र के बच्चे के ऊपर कैसे मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस आप लगा के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे। जबकि मेरा यह मानना है कि छोटे बच्चे को अगर मोटरसाइकिल पकड़ाई जाती है तो असल कसूरवार उसके वालिदैन हैं जिन्होंने उसको मोटरसाइकिल दी है, उनके ऊपर आप एफआईआर दें अगर देनी भी है। लेकिन उस बच्चे का मुस्तकबिल तरीक कर देना, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट उसका खराब कर देना, उसके सीआरओ को रिकॉर्ड को खराब कर देना, हमेशा के लिए दाग लगा देना, यह सरासर ज्यादती है। इसके ऊपर
मैं अपना सख्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ और बहुत सी ऐसी प्रोविजंस इस कानून के अंदर लागू की गई हैं जो खिलाफ आइन हैं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हैं। इसके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि एक आइनी पटिशन दाखिल की जाए कोर्ट के अंदर और तमाम लोग मुझे मज़ीद मालूमात फराहम करें इस केस को लेकर, ताकि मैं आप तमाम दोस्तों के जो कमेंट्स हैं, आप तमाम दोस्तों के जो जज्बात हैं और राय है, मैं उस पटिशन में ज़रूर ऐड करूँ। जज़ाकल्लाह।